दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान में पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो इसका सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। क्या है सही जवाब? तो लैक्टिक अम्ल। अब अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो है सो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका ये है सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सही जवाब तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो इसका सही जवाब है डेंटाइन के। दांत क्या चीज़ से बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। दोस्तों ये बहुत सारा परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो है बनावट होता है पैर के चप्पल के समान। अगला क्वेश्चन, केंचुए की कितनी आंखें होती है। तो केंचुआ का आंख नहीं होता है, एक भी नहीं होती है। चलिए इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर विटामिन ए का संबंधित स्रोत है। और विटामिन ये भी जान लीजिए, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है जो आंख से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका भार होता है 1350 ग्राम। चलिए अब रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो सही जवाब लोहा। ध्यान रखना दोस्तों, रक्त में सब कौन सा धातु पाया जाता है तो रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किण्वन उदाहरण है। किण्वन क्या चीज़ का उदाहरण है। तो दूध का खट्टा होना या खाने की ब्रेड का बनना, यह है किण्वन का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो कौन सा आहार जो है तो उत्तक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पनीर है। चूंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसका ऑप्शन लिख दिया है। ऐसे ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या है। ऐसे इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन पनीर था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को नहीं भी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से एक उड़ने वाली छिपकली है। हाँ, उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है ड्रेको। उड़ने वाली छिपकली ड्रेको है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो घोंसला कौन सा सांप बनाता है। तो घोंसला जो है सो किंग कोबरा सांप बनाता है। कौन सा? किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है सो घोंसला बनाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। चलिए अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इस विटामिन का नाम है फाइब्रिनोजेन। रक्त का थक्का बनने तथा जम में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इसका सही जवाब है फाइब्रिनोजेन। अगला क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी तथा दमा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मतलब कि ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है, कुकर खांसी भी बीमारी है और दमा भी बीमारी है। इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब है फेफड़ा। फेफड़ा जो है सो प्रभावित होता है। चलिए अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है धूप में तो उसमें जो है सो प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कौन सी ऊर्जा में? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान तो रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज कब और किसने की। तो रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो शरीर का जो ताप होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो एथलीट फुट जो होता है रोग वो फंगस या कवक के कारण होता है। टेनिया पेडिस नामक कवक फंगस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसका सही जवाब है। चलिए अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। तो रक्त के शुद्धिकरण का कार्य फेफड़ा करता है। मानव का जो फेफड़ा है वो रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? इसका सही जवाब है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है। तो मनुष्य में जो है सो लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पे होता है। चल अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हर परीक्षा में एक ना एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ऐसे देखने से भले ही जी लगता है लेकिन उस समय जब ऑप्शन दिया जाता है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो मलेरिया रोग से आरबीसी तथा तिल्ली प्रभावित होता है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ट्रेविरेनस और लेमार्क ने किया था।
चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? तो ये आंवला, नींबू, संतरा। ऐसे ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि विटामिन सी का जब भी जिक्र होगा तो जो भी खट्टा चीज़ होता है उससे जो है सो विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो अब जो है इसी के साथ ये जो है सो खत्म होता है पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।